आदरणीय श्रोतागण, देखिए कहा है कि वातलाह शीत मधुरम से कषाय विरुक्षणाः कफे शोणित पित्त घनाश चणका पुंस्तव नाशनाः ते एव घृत मिश्रिता स्त्रियोदोषे प्रशमनाः परम। कि जो चना होता है वह वात को बढ़ाने वाला होता है, शीत होता है, मधुर होता है और विशेष विरुक्षणाः विशेष रूप से रुक्ष होता है, यानी अधिक रुक्ष होता है। और साथ ही कहा है वह कफ को और शोणित को और पुंस्तव जो शक्ति है उसको नष्ट करने वाला वो चना होता है। और ये महर्षि सुश्रुत का वो है मत है। अब चना के बारे में जैसे प्रचलित है और खाते भी हैं इसको, तो सेवन भी यदि इसका करना है तो कैसे, आगे जैसे कहा है ना, तय एवं घृत मिश्रिता, के उसको घृत से मिश्रित कर दिया जाए तो त्रिदोष प्रशमनाः परम, तो वह त्रिदोष को समन करने में बड़ा श्रेष्ठ है। तो खान पान के बारे में विशेष जो नियम अपनाने चाहिए वो केवलार साहित्य से ही पता चलते, वरना अनेक मिथ्या धारणाएं चल पड़ती हैं। जैसे हम देखते हैं प्रचलन में बड़ा चल रहा है कि चना भिगो के उसको खाते रहते हैं। वो ठीक है, कोई परिस्थिति विशेष में कोई और उपलब्धता ऐसे सन्निग्ध पदार्थों की नहीं है तो उसको खाएं, लेकिन जो ये वर्तमान में जो शीत ऋतु चल रही है तो इसमें तो बिल्कुल इस रूप में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो पहले ही वायु को बढ़ाने वाला लिखा है। और यदि महर्षि दयानंद सरस्वती लिखित संस्कार विधि आप देखोगे, महर्षि जी वेदों के प्रकांड पंडित थे। स्वास्थ्य संबंधी भी जगह जगह उनके ग्रंथों में आप उद्धरण देख सकते हैं वेदानुकूल, और महर्षि सुश्रुत का वो को भी उद्धृत उन्होंने किया है। और ये महर्षि सुश्रुत के ही जो चना के विषय में वो हैं, चना की प्रकृति कैसे होती है वो ही हमने आपको सुनाई है। तो इस ऋतु में तो कदापि इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही महर्षि जी गर्भाधारण संस्कार है जो उसमें संस्कार विधि में, तो वहाँ भी स्पष्ट लिखते हैं कि जब गर्भ की स्थापना हो जाती है तो गर्भिणी स्त्री को जैसे अति खट्टा, अति तीक्ष्ण जैसे वो होते हैं ये लाल मिर्च आदि, और अति रुक्ष वहाँ कहते चना आदि, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, तो वहाँ उसके लिए निषेध है। और यहाँ भी महर्षि सुश्रुत जो लिख रहे हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह शोणित को और पुंस्तव को नष्ट करने वाला है। शोणित और शुक्र के मेल से ही संतान की उत्पत्ति होती है, तो महिलाओं में जो शोणित है उसको भी नष्ट करने वाला है। तो जो वो हैं कन्याएं हैं या और महिलाएं हैं नष्टार्तव, यानी जिनका वो आर्तव नहीं आता या समय पर नहीं आता, तो उनको तो बिल्कुल इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जो ब्रह्मचर्य के जो नियम लिखे हैं संस्कार विधि में, वहाँ भी पढ़ोगे आप कि ये अति खट्टा, अति रुक्ष आदि उनका सेवन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। वहाँ भी महर्षि सुश्रुत लिखते हैं कि पुंस्तव को भी नष्ट करने वाला वो है। तो इसमें थोड़ी ये मिथ्या धारणा चली हुई है। बादाम आदि सन्निग्ध पदार्थ हैं जो, और दुग्ध हैं, घृत है, इनका सेवन करना चाहिए। हाँ, रोग विशेष में जैसे मधुमेह में इसका सेवन करा जाता है, या कहीं उपलब्धता नहीं है कुछ तो उसको खाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी जब अध्ययन काल में आरंभ में आता है कि
मुट्ठी भर चने खा के ही दिन बिता देते थे, लेकिन वो तो विशेष ब्रह्मचारी होते हैं। उनकी शक्ति शरीर में ब्रह्मचर्य द्वारा ही बनती है, और वो परिस्थिति भी ऐसी होती है कि कुछ उपलब्ध ना हो तब खाते हैं। तो अति रुक्ष जो भोजन ज़्यादा करेगा बार बार, तो वायु उसकी निश्चित तौर पर प्रकोपित होगी। और गांव में भी प्रचलन है कि वो घृत डालकर और फिर लड्डू और वो बनाते हैं, चने का जो आटा आदि बेसन जिसको बोलते हैं इस रूप में। तो इस रूप में सेवन किया जाए कभी कभी, वो भी थोड़े दिन के लिए, तो लाभदायक है। वरना ये मिथ्या धारणा जो चली हुई है, मैं देखता हूँ युवकों को भी, और भी चने खाओ ऐसा चला हुआ है। और गांव वाले कितने बुद्धिमान होते हैं, वो बसंत जब आती है तभी इसका सेवन करते थे। वो ओले बोलते थे, वो कच्चे जो चने होते हैं उनको टाट बोलते थे, उनको अग्नि में भून के उनका सेवन करते थे, क्योंकि उस समय कफ प्रकोपित होता है। वसंत में सबसे ज़्यादा कफ का प्रकोप होता है, तो कफ को नष्ट करने वाला ये होता है कफ गना, के कफ को भी नष्ट करने वाला होता है ये। तो उस समय इसका सेवन थोड़े दिन के लिए करते थे। दूसरा एक और विशेष वो है कि अनेकों से आपने सुना होगा, पेट साफ नहीं होता, या वैसे भी सुबह उठकर छक्के पानी पियो, लेकिन रसतंत्र सार और सिद्ध प्रयोग संग्रह जो पुस्तक है आयुर्वेद की, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वामी उमानंद जी भी रखते थे, बड़े बड़े वैद्य अपने पास रखते हैं। कालेड़ा, कृष्ण गोपाल कालेड़ा उससे प्रकाशित होती है। तो उसमें आप देखोगे लिखा हुआ, जो एक साथ ज़्यादा पानी पिएगा तो आम बनेगा, और वो धीरे धीरे वो रोगी हो जाएगा। ऋषि जी की जीवनी में भी हम पढ़ते हैं, सुबह उठ के कुछ घूंट आचमन करने का वर्णन आता है। कई 8 अंजुली जल की भी लिखते हैं कि पीनी चाहिए, यानी थोड़ा जल पीना चाहिए और फिर घूम के थोड़ा और फिर शौच जाना चाहिए। इसीलिए इसको जंगल जाना बोलते थे। लेकिन आजकल वो व्यवस्था नहीं रही, वो सीधे घर में उठते ही वो शौचालय में जाते हैं, वो भी ठीक नहीं, फिर वहाँ देर तक बैठे रहते हैं जिससे रोग होते हैं, और पेट भी साफ ठीक तरह से नहीं होता। तो थोड़ा आधा गिलास मात्र पानी पी के और घूम के तब शौच जाना चाहिए और फिर भ्रमण करना चाहिए। तो इसमें यदि ज़्यादा हमने पानी पिया हुआ है उस समय, तो क्या व्यायाम करेंगे हम, कैसे दौड़ लगाएंगे, वो हर तरह से हानिकर और है। तो ये हम ये नहीं कहते हमारा मत ही मान्य हो, लेकिन जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है वैसा हम बता रहे हैं। बाकी आप भी स्वयं इस पर खोज कर सकते हैं, विश्लेषण अपना कर सकते हैं, लेकिन जैसा शास्त्रों से पढ़ा अनुभूत, तो वही वो अपनी बुद्धि में अनुभूत वो देखा गया कि भाई बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो आपको बताने का प्रयास किया। आशा है कि जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और मनुष्य समाज के स्वास्थ्य के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे। धन्यवाद।